राजसमंद में भारतीय ऑटो यूनियन द्वारा आज कल एसपी ऑफिस में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया। तो क्या ज्ञापन था और क्या वजह थी उसकी आज ज्ञापन देने की? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी वार्ता को जनहितार्थ सभी के समक्ष पेश करेंगे। मैं आप श्रीमान से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि भारतीय ऑटो चालक संघ राजसमंद, जिन्होंने आज आदरणीय एसपी महोदय जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि शहरी क्षेत्र के अंदर 2 यूनियन संचालित है। जी। एक भारतीय ऑटो चालक संघ राजसमंद है, दूसरी न्यू द्वारकेश ऑटो यूनियन है। उन लोगों ने कल 5 तारीख के दिन हड़ताल और चक्का जाम की जो घोषणा की है, उस घोषणा के विरोध में हम आदरणीय एसपी साहब महोदय जी से निवेदन करने आए हैं कि श्रीमान, हमारे को इनकी चक्का जाम और हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय ऑटो चालक संघ से समर्पित समस्त कार्यकर्ता एवं ऑटो चालकगण यथावत अपने ऑटो संचालित करेंगे। यदि आपको बता दूं कि कल द्वारकेश ऑटो यूनियन है राजसमंद की। राजसमंद के अंदर 2 यूनियन है, एक तो भारतीय ऑटो चालक और एक द्वारकेश संघ। दोनों के अलग अलग मेंबर है, दोनों के अलग अलग प्रेसिडेंट है, दोनों के अलग अलग तरह से उनके नियम और है। उन्होंने कल एक ज्ञापन दिया था, कल अपने नगर परिषद में ज्ञापन दिया था कि सड़कें सही नहीं। यही मुद्दा था उनका जी। तो सड़कें सही नहीं, तो क्या आपको नहीं लगना चाहिए कि सड़कें भी सही होनी चाहिए? तो आप उनका विद्रोह क्यों कर रहे हैं सर? अगर वो मानते हैं कि अगर सड़कें सही नहीं है तो आप भी उनके साथ उनको सपोर्ट करिए। बिल्कुल साहब, यदि वो सड़कें नहीं होने के माध्यम से ही अगर ये हड़ताल की घोषणा करते तो हम उनके समर्थन में आते, और समर्थन तब करते जब वो हमारे से भी समर्थन मांगते। व्यक्ति विशेष तौर पर वो कभी भी ज्ञापन दें और अपनी मांगे मंगाने के लिए सभापति महोदय और आयुक्त महोदय जी के ऊपर उनको व्यक्ति विशेष टारगेट करते हुए जो ये लोग हड़ताल का कर रहे हैं, मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि राजसमंद की जो सड़कें थी शहरी क्षेत्र की, पूर्व में उनकी स्थिति क्या थी और वर्तमान में क्या है, आप स्वतः ही मीडिया के कर्मचारी हैं, आप सभी चीज़ को बता सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हो रहा है। आप सड़कों की तारीफ कर रहे हैं, वो सड़कों को खराब कह रहे हैं, तो इसमें एक मुद्दा क्या है? मुद्दा जो आम जनता को समझ में नहीं आ रहा क्या मुद्दा है, और आपकी आपसी लड़ाई किस चीज़ की लड़ाई? हमारा तो ये है सर, हमारी उनसे व्यक्ति विशेष कोई लड़ाई नहीं है, नीति और न्याय की लड़ाई है। ऑटो चालक सभी गरीब हैं, अकारण जो वो हड़ताल की घोषणा कर रहे हैं उसका समर्थन हमारे ऑटो चालक संघ नहीं कर रहे हैं सर। तो अचानक चुनाव के समय ही आ रहा है, तो अचानक उनको ऐसा क्या सूझबूझ हो गई कि यार सड़कें खराब है? इससे पहले भी वो ज्ञापन दे सकते थे, पर उन्होंने क्यों नहीं दिया? आपका विषय ये है मेरे हिसाब से। श्रीमान, मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, व्यक्ति विशेष उनका निर्णय कोई भी हो सकता है किसी राजनीति से प्रेरणा स्रोत उनको मिली हो, सभापति जी को टारगेट भी बनाया जा रहा हो, और यथावस्था ये भी है कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हमारी यूनियन स्वतंत्र है और ऑटो चालकों की हित की बात होगी। अगर कांग्रेस गलत करेगी तो हम उसके विरोध में भी खड़े रहेंगे। यदि बीजेपी हमारा अहित सोचेगी तो हम बीजेपी के विरोध में भी खड़े रहेंगे। अगर ऐसे में वो हड़ताल करते हैं और आप लोगों को मना करते हैं कि भैया आप ऑटो मत चलाना, आप ऐसे मत करना, तो अगर वो कुछ करते तो आप फिर क्या करेंगे? हम तो चलाएंगे ऑटो। चलाएंगे। तो मतलब कुछ अलग ही देखने को मिलेगा कल राजसमंद में। एक तरफ द्वारकेश, एक तरफ भारतीय ऑटो वाले मिलेगा। तो आप भी एसपी साहब को ये कहने आ गए कि अगर कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, यही जी है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम जनहितार्थ में ऑटो संचालन करना चाह रहे हैं। यदि वो कोई दादागिरी करे और हमारे किसी भाई के साथ हाथापाई करे, कांच वाच फोड़े, उनकी दादागिरी, हम गरीब परिवार से हैं, हम किसी विवाद को नहीं चाहते हैं। अतः श्रीमान और प्रशासन से अनुरोध करने आए कि आप हमारा सहयोग करें और जनहित में हम जो ऑटो संचालन करें उसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त रहे। जी, काफ़ी अच्छी बात कही आपने। और एक चीज़ मैं आपसे ऑटो चलाते हैं, आप मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि अगर सड़क की व्यवस्था है या यातायात की व्यवस्था है, तो ऐसी कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए जैसे 100 फीट से राजनगर तक कुछ हो, क्योंकि टीवीएस चौराहे हो गया या राजनगर तक, क्योंकि यहाँ पर लोगों को समस्या काफ़ी आती है, उन्हें ऑटो नहीं मिलता, तो इसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। साहब, इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हमने हमारे स्तर पे काफ़ी प्रयत्न किया है। 100 फीट रोड के ऊपर कोई स्कोप नहीं है सर, और सवारियाँ मिलती नहीं है। उसका रीज़न ये है, अधिकांश क्या होता है सर कि यदि आप एक छोटी सी बात ले लीजिए, कांकरोली से राजनगर चलने वाले ऑटो वालों के लिए मात्र एक गली है, एक गली है। नगर परिषद बने को 15 साल हो गए हैं, मगर सीमा आंकलन नहीं हुआ है।
सीमा आंकलन यदि हो जाता है और परमिट सीमा अगर ऑटो की बढ़ जाती है और रूट अगर डिवाइड हो जाते हैं तो स्वतः ही 100 फीट के ऊपर ऑटो संचालन सुचारू रूप से हो जाएंगे सर। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं, विषय अलग था और मैंने उसको भी चेंज किया कि वास्तव में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जो लेडीज होती है राजनगर अगर उतर जाती है तो उसको 100 फीट पर आना हो या जल चक्की आना हो तो उन्हें काफ़ी समस्याएं होती है, ऑटो नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपकी जो सुझाव काफ़ी अच्छा है और आप मैं ये कोशिश भी करूंगा कि आप ये नगर के उन लोगों तक ये सुझाव आप सभी लोग मिलकर पहुँचाएं। अगर हड़ताल करनी है या आपको ऐसा कुछ करना तो इन मामलों पर आप हड़ताल करिए और उससे अगर लोगों का फायदा होगा। बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ को आम जन तक पहुंचाएं। भारतीय ऑटो चालक संघ राजसमंद सदैव जनता के हितार्थ के लिए कार्य करेगा। पूर्व में भी इस यूनियन ने रेट बढ़ाने के जो काम किया था, हमने कहा था कि हम रेट 10 रुपये रखेंगे राजनगर से कांकरोली, हमने नहीं बढ़ाई। तो अब कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि कल कल हड़ताल है ना आप लोगों की ऑटो हम हड़ताल हमारी में नहीं नहीं है। आपकी नहीं है, हाँ। द्वारकेश ऑटो यूनियन की हड़ताल है उनकी हड़ताल। और भारतीय यूनियन उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो हाँ। किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा।